देश की राजधानी दिल्ली में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सप्ताह भर चलाए गए विशेष रेस्क्यू मुहिम में लगभग 400 बच्चों को बचाया गया है। रेलवे अथॉरिटी, आरपीएफ, जीआरपी, बाल कल्याण समिति दिल्ली, सलाम बालक, प्रयास, साथी, चाइल्डलाइन 1098 समेत नागरिक समाज द्वारा 27 मार्च से 2 अप्रैल तक चलाए गए संयुक्त रेस्क्यू मुहिम में देश के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली लाए गए लगभग 400 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। सातों दिन 24 घंटे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के विभिन्न प्लेटफॉर्मों, रेलवे स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वारों पर तैनाती कर कई टीमों ने बच्चों को बचाया। मुहिम के अंतिम दिन रविवार को मीडिया से बात करते हुए बाल कल्याण समिति के चेयरपर्सन वरुण पाठक ने कहा कि मुहिम में बिहार, झारखंड, यूपी, ओडिशा, पश्चिम बंगाल सहित देश के लगभग सभी राज्यों से आए बच्चों को बचाया गया। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और अपने आप में एक नई पहल है जो रेलवे अथॉरिटीज, आरपीएफ, जीआरपी और सिविल सोसाइटियों के द्वारा ली गई है। नई दिल्ली स्टेशन अपने आप में देश का सबसे बड़ा और सबसे क्राउड वाला स्टेशन में से एक है। इस स्टेशन पर बहुत सारी ट्रेन आती हैं और लगातार बहुत सारे बच्चे यहाँ आते रहे हैं। उन एक्चुअली कितने बच्चे आ पा रहे हैं, क्या रीज़न है उनका आने का, और किस किस जगह से किस किस ट्रेन के थ्रू वो बच्चे आ रहे हैं, उन सबको समझने के लिए और आगे क्या पॉलिसी, क्या प्लानिंग हो सकती है, इसके लिए सारे डिपार्टमेंट जितने भी है, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, रेलवे अथॉरिटीज़, सारी संस्थाएं एक साथ आई हैं इस पूरे मकसद को समझने के लिए। आज चेयरपर्सन ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जो एसओपी है रेलवे अथॉरिटीज़ की, उसको हमने देखा कि उसमें काफ़ी सारे गैप थे, बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। लगातार पिछले 2 सालों से हम रेलवे अथॉरिटीज़ को एज ए चेयरपर्सन हम लोग देख रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जो जो गैप है उनको कंप्लीट करें। इस गैप को कम करने के लिए कोऑर्डिनेशन मीटिंग हमने क्वार्टरली बुलाई, जिसको एडीआरएम जो नई दिल्ली डिवीज़न है वो एज ए नोडल ऑफिसर चेयर कर रहे हैं और सारे स्टेशंस की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं सिविल सोसाइटी के साथ उसका पार्ट है। वहाँ हमने फील किया कि कुछ चीज़ें हैं जो गैप हैं, उनको कवर अप करने के लिए ये 9 फरवरी को हमारी मीटिंग हुई, जिसमें डिसाइड किया गया कि हम मार्च के महीने में 7 दिन 24 आवर्स का एक रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे। इस ड्राइव के अंदर आइडेंटिफाई किया जाएगा बच्चों को क्या रीज़न है आने का, कहाँ से आ रहे हैं, और फिर उनको उनकी फैमिली के साथ रीयूनाइट किया जाएगा। देखिए, ये हमारी ड्राइव का आज आखिरी दिन है, 7वां दिन है, और अभी तक अगर हम देखें तो लगभग 400 के आसपास बच्चों को आउटरीच किया जा चुका है और जो अभी ऑनगोइंग है और चीज़ें चल रही हैं। इसमें हमने देखा है कि बिहार, झारखंड, यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब स्टेट से बहुत सारे बच्चे हैं आए हैं। उसका मेजर रीज़न ये भी है कि दिल्ली हावड़ा रूट पर हम लोग हैं, मैक्सिमम ट्रेन उस एरिया को कवर करती है और वहाँ से हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। ऑलमोस्ट देश के लगभग हर राज्य के बच्चे यहाँ पर आउटरीच हो चुके हैं पिछले 6 से 7 दिन के अंदर। आने का रीज़न है फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम या दिल्ली को देखने की इच्छा, दिल्ली घूमने की इच्छा। बहुत सारे बच्चे इस वजह से आए हुए हैं। साथ में कुछ लोग उनको काम या एक अच्छे सपने दिखाकर भी लेकर आए हैं, इस तरह के केसेस भी हैं। कुछ बच्चियां अपने दोस्तों के साथ भी आ गई हैं। तो अलग अलग तरह के रीज़न हैं यहाँ पर आने के बाद। कुछ बच्चे एजुकेशन या पढ़ाई की वजह से भी एनसीआर से भी भागकर स्टेशन आए बाहर जाने के लिए, जिनके पास काफ़ी सारे पैसे थे। उनको भी हमने काउंसलिंग की है, फैमिली को बुलाया है, सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद, प्रोसेस के बाद फैमिली को हैंडओवर करने का प्रोसेस भी किया गया है। इस तरह से लगातार सारी संस्थाएं मिलकर, इसमें सलाम बालक ट्रस्ट है, प्रयास है, इसकी चाइल्डलाइन भी यहाँ पर है, साथी संस्था है, वो सब मिलकर यहाँ पर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी तरह 7 दिन के इस मुहिम में साथी संस्था के राष्ट्रीय निदेशक बसवराज शैली ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन 30 से 40 बच्चे जोखिम में पहुंचते थे और उनमें से कुछ को ही बचाया जा पाता था। लेकिन इस मुहिम के तहत एक बड़ी टीम ने 24 घंटे काम करने के बाद 90% बच्चों को बचाया है। उन्होंने कहा कि पहले रेस्क्यू में ज्यादातर लड़के मिलते थे, लेकिन अभी काफी बड़ी संख्या में लड़कियों को भी बचाया गया। नॉर्मली बच्चे रनअवे आने के बाद रेलवे स्टेशन में जो उतरने के बाद जो है ना, यहाँ का जो माहौल है, अभी जो चेयरपर्सन जो बताया, मोस्टली बच्चे यहाँ पे जो है ब्रोकर का जो है ना, बहुत लोग यहाँ पे स्टेशन में भी ब्रोकर भी होता है। यहाँ के बच्चों को काम को उसको मोटिवेट करके काम को लेके जाता है ज़्यादा बच्चे को। वहाँ काम जाने के बाद वहाँ पे प्रॉब्लम होने के बाद फिर रेलवे स्टेशन में आता है। इसलिए हम लोग ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो बच्चे आ रहे हैं
कितना हम लोग बच्चे को इमीडिएट जो हम लोग कांटेक्ट में आए तो इतना इजी है उसको रिहेबिलिटेशन करने में। एक बार बच्चे यहाँ प्लेटफॉर्म का माहौल में एनवायरनमेंट में घुस गए तो उसको वहाँ से निकालने के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमारा जो एक ड्राइव प्रोग्राम चल रहा है उसको एस्टिमेट करना पर डे कितना बच्चे यहाँ पे लैंडिंग हो रहे हैं, इसका हिसाब से हम लोग हमारा प्रेजेंसी प्लेटफॉर्म में कैसा बढ़ना है, उसी दिन बच्चों को हम लोग कांटेक्ट करना है। उसको हम लोग एक स्ट्रेटजी करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो ड्राइव प्रोग्राम चल रहा है, अभी तक जो हमारा पास 400 चिल्ड्रन प्लस 370 चिल्ड्रन जो आ रहे हैं, मोस्टली जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के, यूपी का है, झारखंड का है, उड़ीसा का है, नेपाल का मे बी 5 to 6 चिल्ड्रन नेपाल का है, एक बांग्लादेश भी है। हाँ, ऐसा डिफरेंट इसमें ये बच्चों का हम लोग यहाँ पे जो इमीडिएट हमारे साथ जो कांटेक्ट हुआ उसको इमीडिएट फैमिली कांटेक्ट करने के लिए कोशिश किया। ये 300 प्लस 400 चिल्ड्रन जो हम लोग रखे, इसमें 50% चिल्ड्रन जो है हम लोग फैमिली की अभी कांटेक्ट कर पाया, उसको हैंड ओवर कराया। 50% चिल्ड्रन जो है ना उसको डिटेल नीड काउंसलिंग जो जरूरत है उसको हम लोग प्लेसमेंट किया CCI को, प्रयास एंड SBT साथ ही शेल्टर को हम रेफर किया। मे बी नेक्स्ट 1 वीक में उसको फैमिली कांटेक्ट करके फिर रिहेबिलिटेशन करने का प्लान। मुझे लगता है आज प्रेजेंटली हमारा टीम जो है ना 50+ टीम आउटरीच में है, हर रेलवे स्टेशन में कवर कर रहे हैं। मे बी 400 बोले तो 30 to 40 चिल्ड्रन पर डे जो है ना फ्लोइंग है। इसमें हमारा 24 आवर्स प्रेजेंस बोले तो मिनिमम 30 स्टाफ हम लोग प्रेजेंट किए तो मे बी 90% चिल्ड्रन का हम कवर कर सकते हैं। ये 5 डेज रेस्क्यू ड्राइव में हमारा को 400 चिल्ड्रन में 36 गर्ल्स हमारा को कांटेक्ट में आ गए। मुझे लगता है रेगुलर आउटरीच में इतना गर्ल्स हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, मगर ये रेस्क्यू ड्राइव में 36 गर्ल्स इन 5 डे बोले तो दिस इज द हाई नंबर ऑफ द चिल्ड्रन फॉर गर्ल्स। इसलिए हम लोग फ्यूचर में गर्ल्स के लिए इंटरवेंशन और रेलवे के लिए, रेलवे के साथ हम लोग बात करके उसको गर्ल्स को कैसे हम लोग सिक्योरिटी देना, इमीडिएट रेस्क्यू होना, ये भी हम ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेस्क्यू कार्य में लगे एक रेस्क्यू कर्मी ने कहा कि अब कई बच्चे सोशल नेटवर्क के जरिए बड़े शहरों में घूमने आते हैं, लेकिन यहां पहुंचने के बाद वे तस्करों के चंगुल में फंस जाते हैं। रेलवे पुलिस और GRP पुलिस की मदद से वे ज्यादा बच्चे को बचा पाए हैं। एक्चुअली सर क्या कहते हैं, यहाँ पर पहले जितना भी आउटरीच होता था डेली बेसिस पे, तो उसमें हमारे पास एक लिमिटेड सोर्स होता था और हमारे पास लिमिटेड टीम होती थी। तो हम क्या कहते हैं, लिमिटेड ही हम क्रॉस कर पाते थे और चेक कर पाते थे और कवर अप कर पाते थे। बट 24 आवर्स बहुत बड़ा हमारे लिए टाइम होता है कि हम उसमें एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा एफर्ट दिखाकर हम पूरा का पूरा यहाँ पर जितना भी बच्चा होता है, चाहे वो वनरेबल सिचुएशन में हो चाहे कैसे भी सिचुएशन में हो, क्योंकि बच्चा जब भी रन अवे होता है घर से, जब या तो वो कुछ डिफिकल्टी फेस कर रहा होता है या कुछ भी उसके जैसे कुछ भी माइंडसेट होता है, क्योंकि आजकल के बच्चे सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया से एक्टिव हैं, तो या तो वो सिटी लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं और उनको बच्चों को इतना गाइडेंस नहीं होता है। बच्चे आने के बाद यहाँ पर या तो भटक जाते हैं, भटक जाने के बाद में या तो उनको कोई ट्रैफिकर मिल जाता है या तो कोई मिल जाता है, तो या तो बीच रास्ते में कोई इसको मिल जाता है, तो वो उनको क्या कहते हैं, या तो उनको कहीं दूसरी जगह लेके चला जाएगा बच्चे को। तो उन चीज़ों से हमारे को यहाँ पे रोकने में मतलब थोड़ा सा वो रहता है। बट एक्चुअली क्या कहते हैं, हमारा सबसे ज़्यादा सपोर्ट रेलवे पुलिस और GRP पुलिस, इनके थ्रू सबसे ज़्यादा हमारे को हेल्प मिलता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कैप्चर कर पा जाते हैं और रेस्क्यू कर पाते हैं। गौरतलब है कि इस तरह की मुहिम के जरिए बच्चों को बचाने के बाद की जाने वाली प्रक्रियाओं को एक ही जगह करने के कारण कई बच्चों को जल्द से जल्द उनके घर भेज दिया गया है। ये संयुक्त रेस्क्यू मुहिम बाल कल्याण समिति दिल्ली, सलाम बालक, प्रयास, साथ ही चाइल्ड लाइन 1098, GRP और रेलवे पुलिस की संयुक्त पहल के तहत चलाया गया था।